ये देखिए दोस्तों, मैं बताना आपने तैयार हो करवा चौथ के लिए तैयार होने के लिए सारी सामान रख दिया था। आप लोग को पता है कि मैं बीमार थी, तो मैं कुछ ज़्यादा करना नहीं था, मैंने कुछ नया लिया नहीं था, तो जो मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना वही पहन लूँ। तो मेरे समझ में आया मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो फिर अंत में मुझे दिखा कि यही मैं पहन लूँ। क्योंकि बताना ये इसलिए कि ज़्यादा कुछ भारी मैं पहन नहीं सकती थी, क्योंकि बताना मेरी तबीयत ही ख़राब थी, तो ज़्यादा मैं भारी पहन नहीं सकती थी और थोड़ा सा वीकनेस थी, तो इसलिए मुझे यही समझ में आया, तो मैंने यही येलो लहंगा चॉइस किया। तो मैंने ये देखिए येलो लहंगा पहना हुआ है और इसमें से मैंने अपनी चढ़ाई की चुन्नी डाली हुई है। तो आप लोग बताइए कि ये येलो लहंगा कैसा लग रहा है। और पता है आज पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल लिपस्टिक बस लगाई है। क्योंकि बताना आप लोग जानते हो कि इसमें कोई मेकअप वगैरह करना नहीं होता है, तो मैंने कोई मेकअप नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने बालों में कंघी भी नहीं की हुई थी, क्योंकि पता ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए आज के दिन करना भी नहीं था, पूजा वगैरह की थी। तो मैं देखिए कितनी नॉर्मल सी हूँ, आज कोई मेकअप नहीं, बस हाथों से ऐसी कंघी करी जैसे तैसे। मैंने अपना बन बनाया हुआ है था। अब मैं ही बता सकती हूँ कि मैंने ये बन वगैरह कैसे बनाया था। तो देखिए आज मैं कितनी सिंपल सी हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने करवा चौथ हुआ है, मतलब करवा चौथ क्या कोई भी ऐसा त्यौहार पड़ा है कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया। आज ये पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, तो मैंने बिना मेकअप के हूँ आज भी। तो ये देखिए मैंने रंग वगैरह भी लगा लिया, अब रंग वगैरह मेरा लग गया है। रंग वगैरह लगाने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी पहले ही कराई थी, क्योंकि आज मेरे बच्चे भी नहीं थे मेरे पास, तो आज थोड़ा सा फ्री सी थी। तो मैंने कही कि क्यों नहीं, और मुझे खाना वगैरह भी नहीं बनाता। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। तो आप लोग बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन मतलब बिना मेकअप विदाउट मेकअप कैसी लग रही हूँ। तैयार वैयार हो गई हूँ, आरता लगा रही हूँ। आप बताइए आप लोग को आरता लगाना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। जब कोई भी मतलब वो होता है प्रोग्राम फंक्शन होता है, मैं आरता पहले लगाती हूँ। और आज मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि क्यों मैं पैरों में आरता लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ। तो पता ना सबने कहा कि क्यों नहीं लगा सकती हो, क्योंकि पता ना आप लोग को सब पता है कि रीज़न क्या है मेरे पूछने का, क्योंकि मैं अब बीमार थी और फिर देवी वगैरह पूजा हुई थी, तो पता नहीं लगा सकते कि नहीं। तो मैंने पहले सबसे पूछा, उसके बाद सब लोग ने कह दिया लगा सकती हो। तो मैं तैयार होकर लग बैठ गई आरता लगाने में। तो मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा पसंद है आरता लगाना कि कुछ कहने को नहीं। मतलब कुछ भी होता है मेरे घर में तो मैं पहले से पहले आरता ज़रूर लगाती हूँ। बिना आरता कि मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मुझे आरता लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आरता लगाना किस किस को पसंद है। कहते हैं ना सबसे मेन चीज़ सुहागों की यही होती है, पायल, बिछुआ, आरता और सिंदूर, बिंदी, मांग, 16 श्रृंगार करने चाहिए। तो 16 श्रृंगार में से ये सबसे मेन श्रृंगार होता है। जब पैरों में आरता लग जाता है तो उसके बाद मतलब बिछिया पायल की भी रौनक बढ़ जाती है। अगर आप बिछिया पायल बस पहन लो और पैरों में आरता नहीं लगाओ ना, तो थोड़ा सा रौनक कम रहती है। अगर पैरों में आरता लग जाता है ना बिछिया पायलों के बाद, तो पैर तो और भी सुंदर खूबसूरत दिखने लगते हैं। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बिना आरता के कोई पूजा नहीं करती हूँ। किसी भी पूजा में अगर बैठना हुआ तो पहले मैं पैरों में आरता लगाऊंगी, बिना आरता मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए लगा रही हूँ आरता। और पता है इस बार इस आरते का कलर ही बहुत सुंदर था। पता नहीं ऐसा सुंदर था, सिंदूरी सिंदूरी सा कुछ अलग अलग ही कलर लग रहा था, ऑरेंज ऑरेंज सा। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पैरों में लगने के बाद। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो ये मेरे पास पता नहीं कहाँ से रखा था, मुझे याद भी नहीं कि मैं कब और कहाँ से लाई थी। बस ये था कि रखा था तो मैंने लगाया। जब मैंने लगाया तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतना सुंदर पैरों में दिख रहा था कि कुछ कहने को नहीं। और पैर आरता लगाने के बाद मेरे पैर और भी सुंदर दिखने लगे थे। फिलहाल चेहरा तो चाहे जैसा लग रहा हो, लेकिन आज मेरे पैर मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब पैरों में अगर आरता बिछिया पायल पहन लो तो पैरों की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो वही आज मेरे पैरों में भी हुआ कि मेरे चेहरे की खूबसूरती बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, लेकिन आज मेरे पैरों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। मुझे पैर बहुत अच्छे लग रहे थे अपने। तो मैंने बताना इसीलिए मैं आरता लगाना नहीं भूलती हूँ। पूजा होती है तो चाहे जितना भी काम हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो पहले मैं बताना काम छोड़ के ही आरता लगाती हूँ। बात के काम करती रहती हूँ। लेकिन फिलहाल आज तो कोई काम ही नहीं था, तो आज तो सिर्फ इतना ही था, मुझे रेडी बस होना था। तो आज वही, और रेडी होने में भी कोई खास रेडी नहीं होना था कि कोई मेकअप वगैरह मुझे करना नहीं था। तो नॉर्मल सा मुझे रेडी भी होना था। तो आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी अच्छे से था और टाइम भी ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना बैठ के पहले अच्छे से आज आरती लगाओ। तो आज मैंने
बहुत अच्छे से आरता लगाए और मेरा आरता वगैरह लग गया है और मैं जा रही हूँ अब पूजा के लिए। तो मैं हो गई हूँ पूरी कंप्लीट तैयार। और आरता लगाने में कोच में चावल लिए जाते हैं, आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मैं तो लेती हूँ, तो वही मेरा आरता वगैरह लग गया है। अब मेरी हो रही पूजा, मैं हो गई थी पूरी तैयार, करने लगी पूजा। तो पूजा होने लगी है और यहाँ आ गए हैं मेरे पति देव भी आ गए हैं। पूजा के टाइम मैंने बुला लिया था कि बताना बस, तो मेरी पूजा वूजा हो गई है, बस अब चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं कि चाँद आए और हम लोग जाएँ चाँद देखने। तो यहाँ पूजा करते ही करते मेरे चाँद भी निकल आया था। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर। छत में मैंने वही चाँद देखा और चाँद देखने के बाद अपने पति देव को देखा। और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था, तो वही मेरी वीडियो शूट करने लगा कि लाओ मम्मी आज मैं थोड़ा सा आपकी वीडियो शूट करूँ। तो मेरे बेटे ने की वीडियो शूट और वहाँ मैंने चाँद को देखा। उसके बाद मैंने बताना अपने पति को देखा। मतलब एक साथ मैंने दो चाँद देखे, समय से वो भी आ गए थे और समय से चाँद भी आ गया था। तो इसलिए उसके बाद हम लोग ने जैसे चाँद वगैरह देख के पूजा वूजा करके अब हम लोग से जा रहे हैं नीचे। नीचे जाने के बाद आज मुझे खाना ना, मैंने पहले बता दिया बनाना नहीं कुछ, तो बस अब वही आके हम पूजा वूजा करके आ गए हैं नीचे। नीचे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतने दिन से बीमार थी, तो और ज़्यादा सा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ। अब इसके बाद मैं कर रही हूँ खुद को चेंज, कपड़े चेंज करके फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ खाए पिएंगे। और मेरे हस्बैंड तो आके लेट गए हैं क्योंकि वह भी कह रहे थे कि जो खाना लाओ खाना लाओ। तो वही ये था कि कपड़े पहले चेंज कर लूँ, उसके बाद बताना कुछ खाए पिएंगे। तो इस तरह मैंने मनाई अपनी करवा चौथ, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत सिंपल तरह से, क्योंकि मैं बीमारी में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी। तो इसलिए अब आगे आ रही है दिवाली, तो अब जाएंगे दिवाली का काम।